नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या भारत आरसीईपी को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है? जी हाँ, ये रीजनल कोऑपरेशन है, ख़ासतौर से इकोनॉमिक पार्टनर्स का, और ऑलमोस्ट 13-14 कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं आरसीईपी के। कुछ साल पहले की बात है कि जब ये साइन होने जा रहा था तो लास्ट मोमेंट पे पैनिक होके इंडिया उससे बाहर आ गया था कि नहीं, हमें इसका मेंबर नहीं बनना है क्योंकि ये चाइना कंट्रोल्ड है सारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन वो टैक्टिकल मिस्टेक था, इंडिया डर गया कि चाइना विल फ्लड इंडिया, एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन आरसीईपी से जितने डर थे कंट्रीज़ के अंदर, जो ख़ास तौर से साउथ ईस्ट एशियन नेशन में थे, और उसमें तो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया भी आ गया था, उसमें जापान भी था उसमें, तो एक किस्म से ये एक्सटेंडेड आसियान था इसे देखा जाए तो, क्योंकि इसमें चाइना के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ये सभी लोग आए थे। नवंबर 2020 में ये साइन किया गया था, जनवरी 2022 को ये लागू हुआ, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ, ट्रेड लिबरलाइजेशन हुआ, कोऑपरेशन हुआ, और ऑलमोस्ट दुनिया का 30% ट्रेड आरसीईपी के बीच में होना शुरू हो गया साहब, दुनिया का। ऑब्जेक्टिव था कि ट्रेड को बूस्ट करना है, सर्विसेज को बूस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट बूस्ट करना है, ये सब चीज़ें करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत डर गया आखिर में आके, और कहता नहीं तो चाइना छा जाएगा। एग्रीमेंट के अंदर जो आसियान के 10 मेंबर थे वो भी इसमें, आसियान मतलब एशियन नहीं है, आसियान मैं कह रहा हूँ, ASEAN, तो इसे एशियन नहीं कहते, आसियान कहते हैं। आसियान स्टेट्स में ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, और इनके जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दूसरे पार्टनर्स ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड न्यूजीलैंड, ये भी सब आए। तो ये काफ़ी हो गए, इसमें कुल मिला के 14-15 मेंबर हो जाते हैं। इंडिया होता तो 16 मेंबर हो जाता था। इंडिया ने 2019 में विड्रॉ कर लिया। इट वाज, इसको लगा कि चाइना पूरी तरह से छा जाएगा मेरे ऊपर, मेरे लिए कुछ बचेगा नहीं। लेकिन अब इतने सालों बाद 2022 जनवरी में लागू हुआ, आज 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, पौने 4 साल होने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हुआ कि आरसीईपी की वजह से किसी का कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, या फिर मलेशिया, म्यांमार, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, किसी का नुकसान हो, कंबोडिया का। ऐसा किसी का बहुत एक रिमार्केबल जो लॉस नहीं हुआ ऐसा किसी का भी। लेकिन इससे एक बहुत पावरफुल मैसेज भेजा कि हम फ्री ट्रेड कर सकते हैं, मल्टीलैटरलिज्म के अंदर आ सकते हैं। पर कहीं ना कहीं इस बात का एहसास इंडिया को अब हो रहा है कि अगर ज्वाइन कर लिया होता तो बुरा नहीं था। और चीन का फिर से एक ऑफर आया, भैया आ जाओ, आप तो ओरिजिनल जो मेंबर्स होने चाहिए थे उसके अंदर थे, और एक एक जो नेगोशिएशंस हुई थी उस नेगोशिएशन का इंडिया एक पार्ट था, एक्टिव पार्ट था। अब फिर से एक बार फिर से बीजिंग का जो सेंटर फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टडीज़ के डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि भारत को चीन के प्रति खुला रवैया रखना चाहिए और आपको रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में यानी कि आरसीईपी में आना चाहिए। उस स्थिति में चीन भारत से ज़्यादा इंपोर्ट कर पाएगा, इंडिया को फ़ायदा होगा, और भारत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी बनेगा। और इस ब्लॉक के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसके सारे जो टैरिफ हैं एक दूसरे के देशों में वो 0% हो जाएंगे एक दशक के अंदर, 10 सालों में। वो स्टेज वाइज कम हो रहा है वो। इसका मतलब कि इंडिया ने अपने जो लघु उद्योग थे, छोटे उद्योग थे, और जो किसान थे, उनके कारण दूरी बनाई हुई थी। उनको लगेगा कि अगर मैंने आरसीईपी ज्वाइन कर लिया तो चाइना से बहुत ज़्यादा मात्रा में सस्ता माल आएगा, और वो भी 0 डिग्री टैरिफ पे आएगा। तो इससे इलेक्ट्रॉनिक, मशीनरी, डेयरी, इन सब चीज़ें आएंगी तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, घाटा और बढ़ जाएगा, और हम चीन के सस्ते सामान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो 2019 में भारत इससे बाहर हो गया। लेकिन जो बाकी देश थे उनके लिए भी तो रूल सेम थे ना, ऐसा थोड़ी है। और हुआ क्या, अल्टीमेटली 2024-25 में भारत का चीन को जो एक्सपोर्ट था वो घट के सिर्फ $14.3 बिलियन रह गया, जो उससे पहले साल में $16.7 बिलियन था। और चीन से भारत का जो आयात होता था, इंपोर्ट होता था, वो बढ़ गया। अब आरसीईपी
इस समय करीब करीब 3.5 पौने 4 सालों से चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कोई सिग्निफिकेंट लॉसेस हुए, मुझे ऐसा लगता नहीं, ऐसे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। और चाइना और इंडिया के बीच में जो भी समस्याएं हैं या जो दोनों की अर्थव्यवस्था है उसमें जो भी मसले हैं, उसमें दोनों को ही फ़ायदा हो सकता था। चाइना की तो अभी जीडीपी ग्रोथ उतनी नहीं है जितनी इंडिया की है, लेकिन फिर भी 5% चल रही है, इंडिया 6.5% के आसपास चल रही है। लेकिन अगर इंडिया ज्वाइन करता है आरसीईपी को, तो इंडिया का नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा, क्योंकि बाकी जो कंट्री हैं उनके अंदर जो सारा का सारा 0% ऑफर आपका 10 साल के अंदर अंदर जो हो जाएगा, वो एक लॉन्ग टर्म में जाके इंडिया के लिए ह्यूजली बेनिफिशियल हो जाएगा। हमें इस बात को समझना चाहिए। तो क्या भारत अभी अपना स्टैंड बदलेगा? क्या भारत आरसीईपी के बारे में सोचेगा तो अच्छा, क्योंकि डर के आगे जीत है, और डर कर आप किसी ग्रुप से बाहर हो जाएं तो मुझे लगता है कि फिर आप इस दुनिया में ट्रेड के अंदर रूल नहीं कर सकते। ये वो लोग रूल नहीं करते जो डरते हैं, रूल वही करते हैं जो बेखौफ होकर दुनिया में आते हैं, क्योंकि हमसे छोटे छोटे देश लाओस, कंबोडिया, ब्रुनाई, ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग नहीं डर रहे हैं और ये आरसीईपी के मेंबर बने हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को इस बात को, इन फाइनल नुआंसेस को समझना पड़ेगा। शुक्रिया आपका।